30 अगस्त 1918 को फान्या कपलान नाम की एक युवती भीड़ से आगे बढ़ी और उसने बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन की छाती और कंधे पर गोली मार दी। लेनिन हत्या के प्रयास से बच गए। गोली लगने से पहले बोल्शेविक गुप्त पुलिस चेका द्वारा कपलान को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई और क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया गया। लेकिन कपलान का कृत्य शासन के लिए उन सभी कथित रूप से सरकार के खिलाफ और बुर्जुआ पृष्ठभूमि वाले लोगों पर अपना लाल आतंक फैलाने के लिए एक सुविधाजनक बलि का बकरा बन गया। यह रेड टेरर धमकी, गिरफ्तारी, हिंसा और फांसी का आधिकारिक रूप से स्वीकृत बोल्शेविक अभियान था। बोल्शेविक गुप्त पुलिस चेका ने इसे अंजाम दिया। इसका उद्देश्य जारशाही उदारवादियों, गैर बोल्शेविक समाजवादियों, पादरी सदस्यों, संपन्न किसानों, विदेशियों और सभी दलों के राजनीतिक असंतुष्टों के खिलाफ था। मारे गए लोगों की सटीक संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल होगा, लेकिन अनौपचारिक विवरण 20,000 से 30,000 पीड़ितों तक जाते हैं। इस अनिश्चित समय के दौरान ओसिप बर्नस्टीन नाम के एक कुशल शतरंज खिलाड़ी ने खुद को गलत समय पर गलत जगह पर पाया। वह पेशे से एक सफल वकील थे और यूक्रेन के ओडेसा में बैंकरों के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। उन्हें बैंकों के साथ संलिप्तता और बुर्जुआ पूंजीवाद के समर्थन के कारण गिरफ्तार किया गया था। लेकिन फायरिंग दस्ते द्वारा उसे फांसी दिए जाने से ठीक पहले फायरिंग ऑफिसर ने उसे खुद को बचाने का एक असाधारण अवसर दिया। मेरे साथ शतरंज खेलो, यदि तुम जीतते हो तो तुम आजाद हो जाते हो, यदि तुम हार जाते हो तो तुम मर जाते हो। इस प्रकार ओसिप बर्नस्टीन अपने जीवन का सबसे बड़ा खेल खेलने के लिए सहमत हो गया, अपना जीवन दांव पर लगाकर। बर्नस्टीन का जन्म 1882 में रूसी साम्राज्य के यूक्रेनी शहर जाइटोमिर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और अंततः एक वकील के रूप में अपना प्रशिक्षण शुरू किया। यह लगभग वही समय था जब उन्होंने शतरंज खेलना शुरू किया। शतरंज में बर्नस्टीन की प्रतिष्ठा धीरे धीरे फैल गई और 1902 में उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रमुख शतरंज खिलाड़ी हैरी पिल्सबरी के खिलाफ खेला। हालांकि वह खेल हार गए, लेकिन शतरंज खिलाड़ी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा उस समय तक मजबूत हो गई थी और उन्होंने उस वर्ष के अंत में जनरल शतरंज फेडरेशन ऑफ बर्लिन टूर्नामेंट जीता और शतरंज मास्टर का खिताब अर्जित किया। और इन वर्षों में वह कई खिताबों के साथ शीर्ष शतरंज खिलाड़ी में से एक बन गए। बाद में उन्होंने हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए जर्मनी की यात्रा की, जहां उन्होंने 1906 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हुए कानून के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने मॉस्को में एक वकील के रूप में काम करना शुरू किया। मॉस्को में उनकी मुलाकात विल्मा से हुई, जिनसे उन्होंने बाद में शादी की और एक परिवार शुरू किया। विवाह के बाद का समय बर्नस्टीन के जीवन का स्वर्णिम वर्ष था। वह कानून और शतरंज के क्षेत्र में निपुण हो गया, पूरे रूस में काफी अमीर और प्रसिद्ध हो गया। 1918 में रूसी क्रांति हुई और लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। लाल आतंक के कठिन समय के दौरान बैंकिंग सलाहकार के रूप में उनके काम की खोज के बाद बर्नस्टीन को ओडेसा में गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी धनी स्थिति ने उन्हें एक खून चूसने वाले बर्जुआ के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बना दिया, जिसे उत्पीड़ित किसानों द्वारा समाप्त करने की आवश्यकता थी। बर्नस्टीन को फायरिंग दस्ते के सामने खड़ा किया गया और फांसी के लिए तैयार किया गया। लेकिन इससे पहले कि उसे फांसी दी जाती, गोलीबारी करने वाले अधिकारियों में से एक ने उसका नाम नोट किया और पूछा कि वह प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी ओसिप बर्नस्टीन है। ओसिप बर्नस्टीन ने सकारात्मक उत्तर दिया, लेकिन अधिकारी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने उसके साथ शतरंज खेलने की शर्त रखी। यदि बर्नस्टीन जीत जाता है तो वह स्वतंत्र था, यदि वह हार गया तो उसे मार दिया जाएगा। बर्नस्टीन ने काफी आसानी से जीत हासिल की, क्योंकि उन्होंने इस मौके पर अपने प्रतिद्वंदी को तेजी से हरा दिया। अधिकारी ने मैचों की शर्तों का सम्मान किया और उसे मुक्त कर दिया गया। बर्नस्टीन ने देश से भागने का फैसला किया। अपनी सारी संपत्ति जब्त होने के बाद वह पूरी तरह से दरिद्र था। वह किसी तरह ब्रिटिश नाव पर सवार होने में कामयाब रहा और फ्रांस पहुंच गया। फ्रांस में उन्हें अपने और अपने परिवार के लिए एक नया शांतिपूर्ण जीवन बनाने की आशा थी, लेकिन तब भाग्य ने उसके लिए कुछ और योजना बना रखी थी। मई 1940 में नाजी जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया। एक महीने के भीतर 10 जून को फ्रांसीसी सरकार ने पेरिस छोड़ दिया और जर्मनों ने 4 दिन बाद मार्च किया। बर्नस्टीन, जो एक यहूदी था, उसके लिए जीवन फिर से नरक था। अक्टूबर 1940 तक अन्य यहूदियों के साथ उसके पास और कोई अधिकार नहीं था और उन्हें वकील, दुकान के मालिक और डॉक्टर के रूप में काम करने की अनुमति नहीं थी।
उन्हें शहर में विशिष्ट स्थानों पर बार बार जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। बर्नस्टीन ने फिर से वह सब कुछ खो दिया जो उसने पिछले 20 ईयर्स में फ्रांस में बचाया था और स्पेन भाग गया। अगस्त 1944 में पेरिस को नाजियों से मुक्त कराया गया और बर्नस्टीन अगले वर्ष शहर लौट आए। अंततः वह स्थिर हो गया और अगले दशकों में कई टूर्नामेंटों में फिर से खेलना और जीतना शुरू किया। लाल आतंक, 2 विश्व युद्धों और 2 दिल के दौरे से बचकर अंततः वह पहुंच गया और एक परिपक्व उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। इतिहास बर्नस्टीन की अविश्वसनीय उत्तरजीविता गाथा को हमेशा याद रखेगा जो 1980 में उस घातक शतरंज के खेल से शुरू हुई थी। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।